लड्डू और गुडू दो शैतान बंदर जंगल में एक मजेदार योजना बना रहे हैं। लड्डू और गुडू अपने शैतानी जाल की तैयारी कर रहे हैं, जबकि भोले और मोलू अपनी निर्भयता से वहां पास आते हैं। भोले और मोलू घास में घूम रहे हैं, तभी लड्डू और गुडू अपने जाल को कार्यान्वित करने के लिए तैयार होते हैं। लड्डू अचानक नीचे कूदता है, जिससे भोले और मोलू चकित होकर पीछे हट जाते हैं। भोले और मोलू धीरे धीरे समझने लगते हैं कि यह सब मजेदार है और वे लड्डू और गुडू के साथ खेलने का मन बनाने लगते हैं। भोले लड्डू का पीछा करते हुए तेजी से दौड़ता है, जबकि मोलू भी अब इस मजेदार दौड़ में शामिल हो जाता है। लड्डू और गुडू झूलते हुए भोले और मोलू के नीचे दौड़ने का आनंद ले रहे हैं, जिससे जंगल में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। भोले और मोलू अब लड्डू और गुडू की मस्ती की नकल करने लगे हैं, जिससे खेल का मजा दुगना हो जाता है। चारों जानवर पत्तों के ढेर में गिरते हुए हंसते हैं, जिससे जंगल में खुशी की गूंज फैल जाती है। लड्डू और गुडू हवा में ऊंचाई पर कूदते हैं, जिससे पत्ते भोले और मोलू पर गिरते हैं और हंसी का दौर चलता है। चारों दोस्त अब मेहनत से थककर जमीन पर लेटे हैं, पत्तों के रंग बिरंगे ढेर में खुशियों के पल बांटते हुए। लड्डू और गुडू एक नाटक प्रदर्शन करते हैं, जबकि भोले और मोलू उनकी शरारतों पर हंसते हुए उनका आनंद लेते हैं। सूरज अस्त होते ही चारों दोस्त मिलकर एक साथ नाचने लगते हैं, जिससे जंगल में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। लड्डू और गुडू अपनी मजेदार नृत्य की अगुवाई करते हैं, जबकि भोले और मोलू खुशी से उनका अनुसरण करते हैं। भोले और मोलू अपने अनोखे नृत्य से लड्डू और गुडू को हंसाते हैं, जिससे खुशियों का माहौल और भी बढ़ जाता है। सूरज अस्त होते हुए सभी दोस्त थककर जमीन पर लेट जाते हैं, हंसते हंसते और खुशियों के पल बांटते हैं। भोले एक मजेदार कहानी सुनाते हैं, जिससे पूरा जंगल हंसी से गूंज उठता है। रात गहराती है और जगमगाते जुगनू चारों दोस्तों के पास खेलने लगते हैं। भोले और मोलू जानवरों के आकार के छाया चित्र बनाते हैं, जिससे चारों दोस्तों में फिर से हंसी का दौर शुरू हो जाता है। मोलू अचानक घास में कुछ चमकीला देखता है, जिससे सभी का ध्यान उस पर लगता है। भोले और मोलू सावधानी से उस चमकीली वस्तु की जांच करते हैं, जिससे उन्हें एक छोटा सा खजाना मिलता है। भोले धीरे धीरे खजाने का ढक्कन उठाते हैं, जिससे चमकीले गहनों और पुराने सिक्कों का एक खजाना सामने आता है। सभी दोस्त खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को खजाने दिखाते हैं, जिससे उनका उत्साह और बढ़ जाता है। भोले सुझाव देते हैं कि इस खजाने का उपयोग कर जंगल में एक बड़ा जश्न मनाया जाए, जिससे सभी दोस्त खुश हो जाते हैं। दोस्त जंगल से सामग्री इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जबकि मोलू रंगीन फूलों की टोकरी लेकर सजावट के लिए तैयार होते हैं। भोले और मोलू एक बड़े पिकनिक एरिया की व्यवस्था करते हैं, जहां सभी दोस्त मिलकर खाने का आनंद लेने के लिए उत्सुक होते हैं। जब भोज तैयार हो जाता है, सभी दोस्त पिकनिक के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के साथ अपने सिर्फ का आनंद लेते हैं। भोले एक फल को हाथ में उठाकर दोस्ती और इस जादुई दिन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। दोस्त दिल से कहानियां सुनाते हैं, जिससे उनकी दोस्ती और मजबूत होती है और सभी एक दूसरे के मजेदार लम्हों को याद करते हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्त चादरों पर लेटकर तारों भरे आसमान को देखते हैं और अपनी भविष्य की रोमांचक यात्राओं के बारे में बात करते हैं। भोले सुझाव देते हैं कि वे अपने खजाने को दस्तावेज करने के लिए एक नक्शा बनाएं, जिससे सभी को भविष्य की खोजों की कल्पना करने में मजा आता है। दोस्त नक्शे पर स्थान चिह्नित करते हैं और उनकी आंखों में सृजनात्मकता और हास्य देखने को मिलता है। जैसे ही सुबह की पहली किरणें पेड़ों के बीच से झांकती हैं, सभी दोस्त नई खोजों की उत्तेजना से मुस्कुराते हुए जागते हैं। दोस्त अपने पिकनिक के सामान को समेटते हैं और अपनी अगली रोमांचक यात्रा के लिए तैयार होते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए दोस्तों को एक चमकीले नाले का सामना होता है, जहां वे एक दूसरे पर पानी डालकर मजा करते हैं। मोलू सुझाव देता है कि वे नाले का पालन करें, क्योंकि वह सोचता है कि यह उन्हें और अधिक खजानों की ओर ले जा सकता है। दोस्त एक प्राचीन पेड़ पर पहुंचते हैं, जिसकी टेढ़ी जड़ों और हरे भरे पत्तियों को देखकर उनका मन उत्सुकता से भर जाता है। भोले पेड़ की खुदाई को करीब से देखने के लिए झुकते हैं और प्राचीन किंवदंतियों की कहानियां साझा करते हैं। किंवदंतियों से प्रेरित होकर दोस्त पेड़ पर अपने नाम खुदाई करने का निर्णय लेते हैं, ताकि वे इस रहस्यमय स्थान पर अपनी छाप छोड़ सकें। जैसे ही वे खुदाई खत्म करते हैं, सभी दोस्त अपनी जगह का जश्न मनाते हैं और गर्व से मुस्कुराते हैं।
अचानक उन्हें पेड़ के पीछे से एक हल्की आवाज सुनाई देती है, जिससे उनके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी आशंका साफ झलकने लगती है। भोले सावधानी से आवाज के स्रोत की ओर बढ़ते हैं और झाड़ियों के बीच एक चमकदार वस्तु पाते हैं। दोस्त भोले के चारों ओर इकट्ठा होते हैं जब वह चमकदार वस्तु उठाते हैं, जो एक खूबसूरती से बनी हुई ताबीज होती है। मोलू ताबीज की बारीकी से जांच करते हैं, यह सोचते हुए कि इसका क्या महत्व हो सकता है। वे अपनी खोज से उत्साहित होकर ताबीज के चारों ओर विभिन्न किंवदंतियों की चर्चा करते हैं, यह सोचते हुए कि यह उन्हें भाग्य या नई रोमांचों की ओर ले जा सकता है। गुड्डू एक जीवंत भीड़ में खड़ा है, जहां वह अपने दोस्तों के साथ आगामी चुनाव पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहा है। उसके चारों ओर कोशी वॉइस नेताजी के रंग बिरंगे पोस्टर लगे हैं। गुड्डू और उसका दोस्त लड्डू एक टेबल पर बैठे हैं, चुनावी प्रचार के लिए विचारों पर मंथन कर रहे हैं। उनके चारों ओर चुनावी फ्लायर्स और नाश्ते रखे हैं। गुड्डू और लड्डू इलाके में घूमते हुए निवासियों को उत्साह से चुनावी फ्लायर्स बांट रहे हैं, जो चुनावी अभियान में रुचि दिखा रहे हैं।